हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, यहाँ पर हम बात करेंगे राजस्थान और भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में। हालांकि इससे पहला वाला जो है पार्ट कल मैं आपको करा चुकी हूँ और आज मैं आपको जो है सेकंड पार्ट यानी कि जो बची हुई योजनाएं हैं वो मैं इस क्लास में आपको करवाने वाली हूँ। तो आइए फटाफट से क्लास की शुरुआत करते हैं। ये एकमात्र रिवीजन क्लास है जो कि आप चलते फिरते घूमते खाते पीते जो है क्या है देख सकते हैं और आपका अच्छे से रिवीजन हो सकता है। आप चाहें तो इनसे रिलेटेड जो है आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम फ्री है, कोई चार्जेबल यहाँ पर आपके जो है पैसा नहीं लिया जाएगा। आपको कुछ नहीं करना। पहली बात तो देखिए 10 मिनट शो यहाँ पर लगभग जो है 350 क्लासेस हो चुकी हैं। डेली शाम को 7 बजे जो है यहाँ पर 10 मिनट का जो है ये शो आता है। इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है RS उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पे। लेकिन अगर आपको इससे रिलेटेड क्विज करना है, हर टॉपिक से रिलेटेड यानी कि जो टॉपिक ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ उनसे रिलेटेड क्विज, और जो डेली मैं पढ़ाती हूँ उसका हर शाम को जो है क्या है डेली क्विज होता है शाम को 7 बजे के बाद, तो ये आप कर सकते हैं, एकदम फ्री है, कोई चार्जेबल नहीं है। डेली मेरी करंट अफेयर्स की क्लास होती है सुबह 8 बजे, है ना, सुबह 8 बजे मेरी डेली करंट अफेयर की क्लास होती है। लेकिन ध्यान रखेंगे कल सुबह 7 बजे मेरी करंट अफेयर की क्लास है जिसमें मैं आपको 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ाने वाली हूँ, वो भी राजस्थान करंट अफेयर्स। तो आप इस क्लास से जुड़ना नहीं भूलें सुबह। और करंट अफेयर्स इसका वीकली टेस्ट हर रविवार को उत्कर्ष ऐप में होता है, बिल्कुल एकदम फ्री। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा प्यार आप कह सकते हैं, आपकी तरफ मेरी तरफ से आपके लिए है। आपको कुछ नहीं करना, इस QR कोड को स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद आपको यहाँ पर जो है क्या मिलेगा 10 मिनट स्टडी शो के नाम से जो है एक आपको यहाँ पर क्लास मिलेगी। और इसको आपको क्या करना है, ऐड टू माई लाइब्रेरी, है ना, इसको आप लोग जो है ऐड टू माई लाइब्रेरी कर लीजिएगा। और फिर यहाँ पर आपको जो है क्या है टेस्ट और द 10 मिनट्स के क्विज जो है यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, तो आप यहाँ पर रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं भाई आगे की हम जो है योजनाओं का। सबसे इंपॉर्टेंट आती है देखिए शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। कौन सी है, शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की बात करेंगे। आखिर इसको वित्त पोषण कौन दे रहा है, तो आप कहेंगे इसको जो वित्त पोषण है यानी कि इसको जो है पैसे कौन दे रहा है, राज्य। भाई ये योजना शुरू कब की गई थी, 6 अगस्त 2021 को ये योजना शुरू की गई थी। जब ये योजना शुरू की गई तो इसके तहत जो है ये प्रावधान किया गया, जो 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स है, मतलब अभी की बात करें तो 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स कौन से, शहरी क्षेत्र के, तो इनको जो है क्या है 50,000 रुपये का ब्याज मुक्त, मतलब उनसे जो है क्या है इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, इनको यहाँ पर जो है लोन दिया जाएगा। इसका नोडल अधिकारी की बात करेंगे तो जिला कलेक्टर है, ये आप ध्यान रखिएगा। इस योजना की पात्रता के लिए जो आवेदक है उसकी मासिक आय 15,000 रुपये और साथ ही परिवार की मासिक आय जो है क्या है 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। अगली आती है कौन सी, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। ठीक है, कौन सी है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि अब तो नाम चेंज हो गया। 29 नवंबर 2022 को प्रारंभ की गई थी। इसके तहत ये प्रावधान किया गया कि देखिए राज्य में जो मिड डे मील योजना है उसके तहत जो हमारे राजकीय विद्यालय हैं, जो मदरसे हैं, जो विशेष प्रशिक्षण केंद्र हैं, उनके विद्यार्थियों को क्या है मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिशियंस की जो है क्या है पूर्ति के लिए सप्ताह में 2 दिवस यानी कि बुधवार और शुक्रवार को पाउडर मिल्क से तैयार दूध उपलब्ध करवाया जाएगा, ये जो है यहाँ पर प्रावधान किया गया था। लेकिन 2023 में बजट आया और कहा गया कि अब जो विद्यार्थी हैं उनको सप्ताह में जो है क्या है 2 दिन नहीं 6 दिवस दूध उपलब्ध करवाने की जो है घोषणा की गई। और इसका क्रियान्वयन जो है नवीनतम सत्र 1 जुलाई 2023 से जो है किया गया, है ना, यहाँ से जो है क्या है ये किया गया, ये ध्यान रखना है। और विद्यार्थियों को दूध उपलब्ध करवाने का उत्तरदायित्व जो है किसका होगा, तो विद्यालय प्रबंधन समिति जो है उसका होगा। पाउडर मिल्क की मात्रा कितनी होगी, यहाँ पर पहले कहा गया कि भैया 1 से 5 तक 15 ग्राम होगी, 6 से 8 तक 20 ग्राम, है ना। तैयार दूध की मात्रा 150 ml, 1 से 5 तक के बच्चों 6 से 8 के 200। चीनी की मात्रा 8.4 ग्राम और अभी जो है 6 से 8 के बालकों के लिए 10.2 ग्राम की जो है बात की गई। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना की बात करेंगे, शुरुआत हुई थी 29 नवंबर 2022 को। कहा गया कि भाई जो 1 से 8वीं तक के जो राजकीय विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन सभी विद्यालयों को क्या है यूनिफॉर्म फैब्रिक के 2 सेट निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही साथ अब भाई यूनिफॉर्म दे दें उसको सिलवाए नहीं तो क्या करें, हैं, तो सिलवाने के लिए भी इन्होंने कहा कि भैया तुमको हम अलग से क्या करेंगे 200 रुपये प्रति विद्यार्थी जो है क्या है यहाँ पर सिलवाने के पैसे दे देंगे और ये DBT के माध्यम से जो है क्या है ट्रांसफर किए जाएंगे। अब देखो
एक योजना अभी 3-4-5 दिन पहले ही चेंज हुआ है, उसमें वो भी बता देती हूँ। मुख्यमंत्री आयुष्मान संबल योजना कौन सी है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। आयुष्मान बाल संबल योजना की बात करेंगे। बाल संबल योजना ये भी अभी रिसेंटली चर्चा में थी, क्योंकि यहाँ पर अभी जो राशि है कितनी कर दी गई है, तो अभी राशि 50 लाख कर दी गई है। तो ध्यान रखना ये अभी इसका जो है क्या है, करंट अपडेट है, इसको आप अपडेट कर लीजिएगा अगर आपने पहले भी पढ़ रखी है तो। पहली बात आती है कि देखिए इस योजना की शुरुआत, तो शुरुआत की बात करेंगे तो ध्यान रखना शुरुआत जो है आपके ये दिसंबर 2024 में इसकी शुरुआत हुई थी। पहली बात तो यही ध्यान रखना है। दूसरी बात कि भाई यहाँ पर जो है इसका मंत्रालय कौन सा होगा, तो ध्यान रखेंगे मंत्रालय की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। कौन सा हो जाएगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जो है क्या है, तो आप कहेंगे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जो है इसका क्या है, डिपार्टमेंट है, मतलब मंत्रालय है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। मंत्रालय के अलावा ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पर लाभार्थी कौन होंगे, तो भाई लाभार्थी और पात्रता क्या होगी ये भी मैं आपको बता देती हूँ। लाभार्थी और पात्रता, भाई योजना का लाभ केवल जो है क्या है, राजस्थान के, इस योजना का लाभ जो है किसको मिलेगा, तो ध्यान रखेंगे राजस्थान के जो केवल मूल निवासी हैं, राजस्थान के जो है क्या है, केवल मूल निवासी जो होंगे उन्हीं को इस योजना का जो है क्या है, प्रोत्साहन या मैं कहूँ कि इस योजना का लाभ दिया जाएगा। मूल निवासियों के साथ साथ ऐसे कोई व्यक्ति जो 3 वर्ष से, ध्यान रखेंगे भाई ऐसे भी व्यक्ति जो कि 3 वर्ष से, है ना, 3 साल से जो है क्या है, ज़्यादा समय यहाँ पर हो गया, तो 3 वर्ष से ज़्यादा यहाँ पर रह चुके हैं, उनके बच्चों को भी क्या है, इस योजना का लाभ यहाँ पर जो है दिया जाएगा। और कौन से बालक, तो ध्यान रखेंगे जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं, 18 वर्ष से जो कम आयु के बालक हैं, कम आयु के जो बालक हैं इनको क्या मिलेगा, तो ध्यान रखना यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय की राष्ट्रीय नीति क्या है, यहाँ पर राष्ट्रीय मंत्रालय की ध्यान रखेंगे, सॉरी स्वास्थ्य मंत्रालय की राष्ट्रीय नीति है ना, यहाँ पर जो है ध्यान रखना है स्वास्थ्य मंत्रालय क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य मंत्रालय की जो राष्ट्रीय नीति है, स्वास्थ्य मंत्रालय की जो राष्ट्रीय नीति है, इसके तहत यहाँ पर भाई देखिए जो 18 साल से कम के बच्चे हैं, है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि भाई मिलेगा क्या, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर आर्थिक सहायता की बात करेंगे कि कितनी मिलेगी, तो आर्थिक सहायता आपको ध्यान रखना है कि भाई 50 लाख रुपए का मुफ्त इलाज, 50 लाख रुपए का जो है क्या मिलेगा, 50 लाख रुपए का मुफ्त इलाज यहाँ पर करवाया जाएगा, है ना, मुफ्त इलाज। अब देखिए ध्यान रखना ये कैशलेस होगा, है ना, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्या है एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर ऐसा दे देता है, तो कैशलेस होगा। और ध्यान रखेंगे कि साथ ही प्रत्येक महीने जो है वित्तीय सहायता कितनी दी जाएगी, तो प्रत्येक महीना जो है 5,000 रुपये, कितना मिलेगा, तो प्रत्येक महीना जो है यहाँ पर मिलेगा भाई देखिए 5,000 रुपये की जो है क्या है, वित्तीय सहायता यहाँ पर शामिल है ना, वित्तीय मदद जो है क्या है इस योजना में शामिल है, तो वित्तीय मदद भी लिख सकते हैं। और आर्थिक सहायता के अलावा ध्यान रखेंगे बीमारी की सूची की बात करेंगे, किसमें बीमारी की सूची की बात करेंगे, तो ध्यान रखना यहाँ पर 56 दुर्लभ बीमारियों का इलाज किया जाएगा, कितना, जो 56 दुर्लभ बीमारी हैं, 56 दुर्लभ जो है क्या है, जो बीमारी है, 56 दुर्लभ जो बीमारी हैं उनका उपचार जो है क्या है इस योजना के तहत यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो मैंने यहाँ पर शुरू में बता देना चाहिए था कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है, तो भाई उद्देश्य यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो 18 साल से कम के बालक हैं, या शॉर्ट में लिख रही हूँ समझ जाना, 18 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं, है ना, इनका जो है क्या करना है, तो ध्यान रखना 18 साल से जो कम बच्चे हैं, है ना, उनको दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित जो बालक हैं उनको क्या है यहाँ पर निःशुल्क इलाज एवं आर्थिक सहायता जो है क्या है उपलब्ध करवाना, यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, मेन उद्देश्य हो जाएगा। पहले ये राशि कितनी थी, किधर लिखूं, पहले ये राशि, चलो आगे लिख देते हैं, पहले ये राशि 25 लाख रुपए थी, पहले ये जो राशि है, पहले राशि कितनी थी जो आर्थिक सहायता दी जा रही थी, पहले 25 लाख रुपए थी, और वर्तमान में इसको जो है क्या है बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे
वर्तमान में इसे बढ़ाकर कर दिया गया है, बोलो कितना, 50 लाख। अब जो है भाई देखिए कोई भी आवेदन कैसे कर सकता है, क्या करना है आवेदन, तो भाई जो बच्चे के क्या होंगे, बच्चे के जो यहाँ पर पालक होंगे, पालक का मतलब सब्जी वाला नहीं, कि भैया बच्चे के जो पालक हैं बच्चे के जो क्या हैं, जो बालक के पालक मतलब जो उनके संरक्षक हैं या उनके माता पिता, तो बालक के जो पालक हैं वो क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पर जो है आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के लिए इनको क्या करना है, तो मैं ऐसे करके बता देती हूँ, आपको ज़्यादा याद रहेगा कि ये जो बालक के पालक हैं ये यहाँ पर क्या कर सकते हैं बच्चों, तो ध्यान रखना ये जो है आपके जनाधार नंबर, कौन सा, तो यहाँ पर ध्यान रखना है जनाधार नंबर के साथ, जनाधार नंबर के साथ जो है क्या है, तो ये ई मित्र वाले के पास जा सकते हैं, है ना, या तो ई मित्र या फिर स्वयं जो है क्या कर सकते हैं, SSO ID, SSO जो ID है अपनी, SSO ID से जो है क्या कर सकते हैं ये लोग अपना बायोमेट्रिक OTP से, बायोमेट्रिक OTP से जो है क्या कर सकते हैं, तो ध्यान रखना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन जो है यहाँ पर आवेदन कर देंगे, ये आपको जो है ध्यान रखना है, कौन सा करेंगे, ऑनलाइन आवेदन जो है यहाँ पर कर सकते हैं, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले चलते हैं भाई, अगले की तरफ। अगला यहाँ पर आपको बताना है कौशल रोजगार एवं उद्यमिता की बात करेंगे। अच्छा मैं सामने से जाती हूँ, बच्चे बोलते हैं मैम दिखता नहीं है साइड में। तो देखिए यहाँ पर युवा संबल योजना, ये तो मैंने आपको बता दी, अभी बताई है, ये अलग है, सॉरी, है ना भाई। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की बात करेंगे, 1 फरवरी 2019 से जो है शुरू की गई थी भाई। राजस्थान में जो है क्या है, जो स्नातक वर्ग है मतलब जो बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के लिए, ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया था यहाँ से, अभी जो कौन सा हुआ था, टेक्निकल जो इंस्पेक्टर वाला कौन सा पेपर था, टेलीकॉम वाला, उसमें आया था शायद ही। इसके अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता पुरुष के लिए जो है क्या है 4000 रुपये, महिला, ट्रांसजेंडर और विशेष रूप से जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके लिए 4500 रुपये जो है क्या है प्रतिमाह। बेरोजगार युवाओं को अधिकतम 2 साल या जब तक वे यहाँ पर नियोजित या स्वनियोजित नहीं हो जाते, जो भी पहले हो तब तक उनको यहाँ पर जो है दिया जाएगा। इसको अधिक प्रभावी बनाने के लिए जो आवेदक हैं उनको बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए क्या है, अनिवार्य रूप से विभिन्न सरकारी विभागों में कम से कम 3 महीने के लिए कौशल प्रशिक्षण के बाद प्रतिदिन 4 घंटे का जो है क्या करना होगा, इंटर्नशिप यहाँ पर करनी होगी। अगला आता है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ये आपको ध्यान रखना है कि भाई देखिए मुख्यमंत्री जो कन्यादान योजना है, पहली बात तो हमारे जो SC ST अल्पसंख्यक वर्ग के जो BPL परिवार हैं और जो 18 वर्ष या अधिक आयु की जो कन्या के विवाह पर क्या किया जाएगा, 31,000 रुपये की सहायता जो है इसमें प्रदान की जाती है। लेकिन अंत्योदय परिवार है ना, जो आस्था कार्ड जो परिवार है और आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर है, विधवा, महिला, विशेष योग्यजन व्यक्ति हैं, पालनहार में लाभार्थियों की कन्या और महिला खिलाड़ी के विभाग पर जो है क्या है 21,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। कन्या अगर 10वीं पास करेगी तो 10,000, स्नातक पास करेगी तो 20,000 रुपये की जो है क्या है सहायता यहाँ पर प्रदान की जाएगी। तो इसीलिए शुरू की गई थी। तो पूर्व में पहले से हम क्या जानते थे, सहयोग एवं उपहार योजना, फिर इसका नाम चेंज कर दिया गया मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। पहली बात तो भाई राज्य का मूल निवासी होना, डेफिनेटली सी बात है, वही चीज़ें मैंने बता दिया, 18 साल है उससे अधिक आयु 31,000 रुपये मिलेंगे। और ध्यान रखना 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर 10,000 रुपये और स्नातक की योग्यता होने पर 20,000 रुपये की जो है अतिरिक्त राशि यहाँ पर प्रदान की जाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। से सभी श्रेणी के जो BPL है, विशेष योग्यजन हैं, उनको 21,000 रुपये दिए जाएंगे। यदि लाभार्थी 10वीं कक्षा उत्तीर्ण है तो वही सेम टू सेम 10,000 20,000 अतिरिक्त, स्नातक है तो। और 2022-23 का जो डेटा आया था वो ध्यान रखेंगे, 19,629 लड़कियों को 7,109 जो है लाख की राशि से जो है यहाँ पर पुरस्कृत किया गया। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, भाई कहाँ से, तो पहली बात तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे कहाँ चलाया गया था, कोटा में 29 मार्च 2025 को चलाया गया। 1 से 8 तक के जो 40 लाख स्कूल बच्चे हैं उनको हिंदी, अंग्रेज, गणित की परीक्षा जो है करा करके कमियों का पता लगाने के उद्देश्य से। लेकिन वैसे उद्देश्य क्या है, वैसे उद्देश्य है कि नवीन शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट को गति दी जा सके और साथ ही साथ विद्यालय में बेहतर गुणवत्तापूर्ण यहाँ पर जो है क्या है शिक्षा उपलब्ध करवाई जा सके। और इसका उत्तरदायित्व तो किसे सौंपा गया, शिक्षा विभागीय परीक्षा बीकानेर को यहाँ पर सौंपा गया है। हर पंचायत में ज्ञान की रोशनी अटल ज्ञान केंद्र की होगी स्थापना, ये न्यूज आपने पढ़ी होगी। कहा था कि आगामी जो है वर्ष में 3,000 से ज्यादा जनसंख्या वाले जो पंचायत मुख्यालय होंगे वहां पर अटल ज्ञान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई। डिपार्टमेंट कौन सा होगा, पंचायती राज व्यवस्था।
शुरुआत 25 दिसंबर 2024 और 25 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, सुशासन दिवस। 3000 से जो ज़्यादा हैं वो मैंने बता दिया, और साथ ही ई लाइब्रेरी की भी स्थापना की जाएगी और नाम है अटल ज्ञान केंद्र। आगे देखिए, आगे बात आती है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। भाई स्वायत्त शासन विभाग है, प्रारंभ 15 दिसंबर 2024 को। शहरी क्षेत्र और कस्बों में जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं और बाकी के जो जरूरतमंद हैं, असहाय परिवार हैं, उनके उत्थान के लिए यहाँ पर देखिए पहली किस्त में आपको जो है क्या है 10,000 रुपये, दूसरी किस्त में जो है 20,000, तीसरी किस्त में जो है 50,000, और पहली किस्त की राशि आपको 12 महीने, दूसरी 18 महीने और तीसरा जो है क्या है 36 महीने में बिना किसी गारंटी और प्रक्रिया शुल्क के जो है क्या है 80,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जा सकता है, जो असंगठित श्रमिकों के साथ क्या है, जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई लाभ किस किस को मिलेगा, तो एक बार आप लोग जो है देख लीजिएगा। स्वायत्त शासन विभाग, भाई देखिए ये जो योजना है, विभाग कौन सा है, स्वायत्त शासन विभाग, 25 जून 2015 को शुरू किया गया। विजन है सबके लिए आवास। शहरी क्षेत्रों में जो झुग्गीवासी हैं, जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं, निम्न आय वर्ग के लोग हैं और मध्यम आय समूह के लोग हैं, इन लोगों के लिए घर की व्यवस्था करने के उद्देश्य से यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.2 1 सितंबर 2024 को शुरू की गई। आवासन और शहरी विकास मंत्रालय है, अवधि 5 वर्ष है। कितना क्या होगा, ईडब्ल्यूएस में 3 लाख रुपए तक 30 वर्ग मीटर क्षेत्र पर, 6 लाख तक बैंक लोन 6.5%। LIG है ना, ये जो है 6 लाख रुपए, 60 वर्ग 6 लाख, ये 6.5, ये ध्यान रखना है। MIG की बात करेंगे 12 लाख रुपए तक का जो है आय संबंधी पात्रता होनी चाहिए, 160 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर 9 लाख 4%। MIG सेकंड की बात करेंगे 18 लाख रुपए तक 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर, और यहाँ पर जो है 12 लाख 200 वर्ग मीटर है, सॉरी किलोमीटर नहीं है, 12 लाख तक, और यहाँ पर जो है ब्याज सब्सिडी कितनी है 3% है। साथ ही देखेंगे भाई देखिए ग्रामीण विकास विभाग, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात करेंगे तो विभाग ग्रामीण विकास विभाग है, स्थान आगरा से शुरुआत की गई, 20 नवंबर 2016 को की गई। सहायता राशि 1,20,000 दी जाती है, शौचालय निर्माण के लिए 12,000 एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। पात्रता क्या है, सोशली, इकोनॉमिकली और जाति जनगणना 2011 के तहत जो है ये इनको किया जाता है। भागीदारी कितनी होगी, 60:40 होगा, और ध्यान रखेंगे ये आपका डेटा है 2024-25 का। आगे देखिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना, पुराना नाम क्या है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है। 1 मई 2021 से शुरुआत की गई, 19 फरवरी 2024 को नाम चेंज किया गया। शेष आबादी प्रतिवर्ष प्रति परिवार 850 रुपए की राशि का भुगतान करके योजना में शामिल हो सकते हैं, और शेष प्रीमियम लागत जो है क्या है राज्य सरकार खुद यहाँ पर वहन करेगी। क्या क्या यहाँ पर पात्र परिवार हैं, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में सम्मिलित परिवार हैं, सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना में चिन्हित परिवार, छोटे सीमांत किसान, संविदा कर्मी, कोविड-19 अनुग्रह योजना के लाभार्थी, ईडब्ल्यूएस, वरिष्ठ नागरिक जो 70 वर्ष से क्या है अधिक आयु वाले। अब ये मत कहना वरिष्ठ आयु तो मैडम 60 वर्ष से ऊपर होते हैं, जो इसमें शामिल किए गए वो बता रही हूँ। इस योजना का नया चरण 30 जनवरी 2023 को शुरू किया गया था, और यहाँ पर 1965 रुपये का प्रीमियम राशि के भुगतान की बात की गई थी। योजना में टोटल जो है 1819 पैकेजेस शामिल थे, जिसमें 1761 पैकेज बीमा मोड पर और 58 पैकेज जो है क्या है ट्रस्ट मोड पर शामिल है। 25 लाख रुपए का कैशलेस जो है उपचार प्रदान किया जा रहा है, और जो 2 भागों में विभाजित है, बीमा मोड में 5 लाख रुपए तक, ट्रस्ट मोड में जो है 20 लाख रुपए तक। रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना 1 जनवरी 2024 से गरीब परिवार जो है उनको सिलेंडर 450 रुपये में उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 13 फरवरी 2024, देश के 1 करोड़ लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली देना। आर्थिक सहायता अधिकतम 78,000 रुपये है। नोट, पीएम सूर्योदय योजना के प्रथम चरण में जयपुर और जोधपुर शामिल है। आपको बताना है यहाँ पर इस यूनिट में कुछ चेंज हुआ है क्या, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आरपीएससी के द्वारा ईओआरओ की परीक्षा के लिए यहाँ पर शुरू किया गया है फतेह बैच। लाइफ रूम स्टूडियो है, प्राइम फीस 3800 रुपये, स्टैंडर्ड फीस जो है क्या है 3100 रुपये है। साथ ही देखिए आरएस फाउंडेशन निर्मल 7.0 है, 6 नवंबर 2025 से जो है शुरू होने वाला है। स्टैंडर्ड फीस 15,000 रुपये, प्राइम फीस जो है 22,000 रुपये यहाँ पर होने वाली है। आरएस प्रीलिम्स मेंस को ध्यान में रखते हुए समग्र बैच, जयपुर बैच स्टार्ट हो चुके हैं, जोधपुर से 24 को शुरू हुए हैं। प्राइम फीस 26,000 रुपये, स्टैंडर्ड फीस जो है क्या है 20,000 रुपये हो जाएगी। आरएस प्रीलियम 2025 लाइफ फ्रॉम स्टूडियो बैच स्टार्ट हो चुका है, स्टैंडर्ड फीस 7500 रुपये, प्राइम फीस जो है क्या है 10,000 रुपये। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।